जीतिया व्रत या फिर इसको कहते हैं जीवित पुत्रिका। ये जो व्रत है ये माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। ये जो व्रत है इसमें 2 कथाएं हैं। राजा जीमूतवाहन की कथा है और एक कथा है इसमें चील और सियारिन की कथा है, जो कि बहुत ही प्रचलित है। इन कथाओं को बिना सुने हुए व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। आपको ये व्रत रखना है। जीतिया व्रत इन दोनों कथाओं से जुड़ा हुआ है और ये माताओं के निस्वार्थ प्रेम त्याग को दर्शाता है, जो अपने बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए इस कठिन निर्जला व्रत का पालन करती हैं। अब हम बात करेंगे निर्जला व्रत के बारे में। ओम गण गणपते नमः। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका दिन शुभमय हो। हम आज बात कर रहे हैं जीतिया व्रत के बारे में, जो कि साल 2025 में जीतिया व्रत पड़ रहा है। 14 सितंबर को जीतिया व्रत रखा जाएगा। उस दिन रविवार है। यह व्रत मुख्य रूप से 3 दिन तक चलता है। नहाए खाए, निर्जला व्रत और पारण, मतलब व्रत तोड़ने की विधि को कहते हैं। इस प्रकार से इस व्रत को रखा जाता है। इसका जो शुभ मुहूर्त है वो और तिथि, इस बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जीवित पुत्रिका व्रत भी इसको कहा जाता है। जीतिया व्रत और जीवित पुत्रिका व्रत ये 2 नामों से जाना जाता है। 14 सितंबर रविवार को ये व्रत पड़ेगा। इस दिन आप नहाए खाए आपको 13 सितंबर 2025 शनिवार को होगा और निर्जला व्रत 14 सितंबर 2025 रविवार को रखा जाएगा। पारण मतलब व्रत को तोड़ना 15 सितंबर 2025 सोमवार को पारण की विधि की जाएगी। यह व्रत अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष अष्टमी तिथि 14 सितंबर को सुबह शुभ मुहूर्त है 5:04 से शुरू होकर के 15 सितंबर को सुबह 3:06 पे समाप्त होएगी। तो इस प्रकार से ये है आपका जीतिया व्रत या जीवित पुत्रिका व्रत का शुभ मुहूर्त और तिथि। अब हम बात करेंगे कि जीवित पुत्रिका व्रत या फिर जीतिया व्रत की पूजा विधि किस प्रकार से है, आपको किस प्रकार से इसको करना है। तो सबसे पहले आपको नहाए खाए वाला काम करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। व्रत से एक दिन पहले नहाए खाए की परंपरा को निभाया जाता है, जिसमें महिलाएं स्नान करने के बाद सात्विक भोजन करती हैं और उसे पहले पितरों को या फिर पहले कौवों को समर्पित करती हैं। दूसरा काम होता है इसमें निर्जला व्रत। जी हाँ, जीतिया व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करने के बाद आपको पूरे दिन पानी भी नहीं पीना है। यह व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है। पूजा स्थल में आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको सबसे पहले घर को पूरा पवित्र करना है, साफ़ सफाई अच्छे से कर देनी है। फिर आपको अपने मंदिर को पूरा साफ़ सुथरा करना है। फिर वहाँ पे जहाँ पे आप ये करने जा रही हैं पूजा, आप मंदिर के पास ही पवित्र स्थान पे गोबर से आपको लीपना है और एक छोटा सा तालाब बनाना है। जीमूतवाहन की प्रतिमा इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तालाब के पास ही आपको कुशा से भगवान जीमूतवाहन की प्रतिमा को स्थापित करना है और इसके साथ साथ आपको अन्य प्रतिमाएं भी बनानी हैं, जैसे कि आपको मिट्टी और गोबर से चील और सियारिन की प्रतिमा भी बनानी है। उसके बाद आपको जीमूतवाहन की मूर्ति जो होगी उनको धूप, दीप, रौली, सिंदूर, पुष्प, चावल, फल, मिठाई, ये सब चीज़ें आपको उनको अर्पित करनी है। इसके बाद आपको जीतिया व्रत की कथा को सुनना है या फिर पढ़ना है। अगले दिन आपको सुबह पारण की विधि करनी है, सूर्य को अर्घ देना है। उसके बाद भात और नोनी का साग और मरुआ की रोटी खा के व्रत का पारण करना है। आपको इन सब चीज़ों को इकट्ठा करना है। आप व्रत के लिए जो लिस्ट है वो इस प्रकार है। आपको सबसे पहले कुशा लानी है। कुशा से बनी आपको जीमूतवाहन की मूर्ति बनानी है। मिट्टी या गोबर से बनी हुई चील और सियारी ये बनानी है। दीप, धूप, फूल आपको लेके आना है। रौली, सिंदूर, अक्षत यानी कि चावल लेके आना है। ध्यान रखिएगा कि चावल का दाना टूटा हुआ ना हो। ताज़ा फल, ताज़ी मिठाइयाँ लेके आनी है और आपको दूर्वा की माला ये लेके आनी है। बनी बनाई मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको दूर्वा में घर ला करके दूर्वा को आपको उसकी माला बनानी है।
श्रृंगार का सामान श्रद्धा अनुसार, जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आपको श्रृंगार का सामान लेकर के आना है और फिर पूजा विधि आपको शुरू करनी है। आपको इस प्रकार से जितिया व्रत को करना है। इसमें आपको जो पूजा जाता है जिस भगवान को, उनका नाम होता है जीमूत वाहन। इनकी पूजा की जाती है और ये व्रत महिलाएं अपने संतान की सलामती और दीर्घायु के लिए करती हैं। और इस व्रत के दिन आप भगवान जीमूत वाहन की पूजा करिए। ये जो भगवान हैं ये बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं और ये आपकी रक्षा करेंगे, आपके परिवार की और आपके संतान की रक्षा करेंगे, दीर्घायु प्रदान करेंगे। एक है राजा जीमूत वाहन से संबंधित और दूसरी है चील और सियारन से संबंधित। तो जो पहली कथा है वो इस प्रकार है। राजा जीमूत वाहन की कथा। प्राचीन काल में एक धर्मात्मा और उदार राजा थे जिनका नाम था जीमूत वाहन। उन्होंने अपना राजपाट अपने भाइयों को सौंप दिया और अपने पिता की सेवा के लिए वो वन में चले गए। एक दिन वन में उन्होंने एक बुढ़ी नागिन को रोते हुए देखा। तो नागिन ने बताया कि एक समझौते के तहत हर दिन एक सांप को पक्षियों के राजा गरुड़ को अर्पित किया जाता है। कल मेरे इकलौते बेटे की बारी है। दयालु जीमूत वाहन ने नागिन को साथ ये बोला कि तुम चिंता मत करो, उसके बेटे की रक्षा वो खुद करेंगे। अगले दिन जीमूत वाहन ने खुद को लाल कपड़ों से लपेट के सांप के स्थान पे वो खुद लेट गए और गरुड़ के सामने प्रस्तुत हो गए। गरुड़ ने उन्हें अपना भोजन समझ के हमला कर दिया, लेकिन जीमूत वाहन के चेहरे पे कोई भय नहीं था, जिससे कि गरुड़ आश्चर्यचकित हो गए। गरुड़ ने उसकी वास्तविकता पूछी तो जीमूत वाहन ने उन्हें पूरी बात बता दी। जीमूत वाहन के त्याग और निस्वार्थता को देख करके वो इतने प्रभावित हो गए कि गरुड़ देव ने उन्हें जीवन दान दे दिया और सांपों का बलिदान ना लेने का वरदान भी दे दिया। गरुड़ ने यह भी कहा कि जो माताएं जीमूत वाहन के इस बलिदान की कथा को सुन के व्रत करेंगी, उनकी संतानों की रक्षा होगी। अब दूसरी कथा है चील और सियारन की कथा। एक जंगल में नर्मदा नदी के पास एक चील और एक सियारन मतलब लोमड़ी रहती थी, जो अच्छी सहेलियां थी। उन्होंने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत की तैयारी करते हुए देखा, तो दोनों ने भी ये व्रत रखने का फैसला कर लिया। चील ने पूरी निष्ठा और संयम के साथ व्रत का पालन किया, जबकि भूखी सियारन व्रत तोड़ के चुपके से मांस खा लेती थी। अगले जन्म में दोनों बहनें एक राजा के घर पैदा हुईं। सियारन के रूप में पैदा हुई बड़ी बहन और बच्चे बार बार उसके मर जाते थे, लेकिन चील के रूप में पैदा हुई छोटी बहन के बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु होते थे। बड़ी बहन को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने पश्चाताप किया और अगले जन्म में पूरी निष्ठा के साथ जितिया व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उससे भी संतान सुख मिल गया। जितिया व्रत इन दोनों कथाओं से जुड़ा हुआ है। यह माताओं के निस्वार्थ प्रेम और त्याग को दर्शाता है और बच्चों को लंबी आयु, स्वास्थ्य, समृद्धि प्रदान करता है। और ये निर्जला व्रत है जिसको माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए रखती हैं। अब हम बात करेंगे आरती की। जितिया व्रत में भगवान जीमूत वाहन, माता पार्वती और सूर्यदेव की पूजा की जाती है और इन तीनों की ही आरती करने का विधान है। भगवान जीमूत वाहन की आरती। जय 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 जितिया महारानी, तुम हो सब जीवों की माता, हर लेती हो दुख सब प्राणी। जय 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 जितिया महारानी, तुम्हारे व्रत से संतानें निरोगी और लंबी उम्र पाएं, घर में सुख समृद्धि का वास हो, ऐसी कृपा बरसाएं। जो नारी श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करती है, उसके हर संकट से रक्षा होती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। सत्यवादी राजा जीमूत वाहन की महिमा तुमसे जुड़ी है, तुम्हारी कृपा से ही उस राजा की यश की घड़ी आई है। तुम दुख हरता, सुख करता और जीवन की दात्री हो, तुम्हारी पूजा से हर घर की जननी और गात्री पावन होती है। आप जितिया महारानी की आरती गाएं, माता रानी की जय हो। अब आती है सूर्य देवता की आरती।
ओम जय कश्यप नंदन प्रभु जय अदिति नंदन त्रिभुवन तिमिर निकंदन भक्त हृदय चंदन। ओम जय कश्यप। सूर्यदेव की आरती की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। तुम 7 घोड़ों के रथ पे विराजमान हो, एक चक्र धारण करते हो, दुख को हरने वाले, सुख देने वाले और मन के मैलों को दूर करने वाले हो। तुम देवता मुनि ब्राह्मणों द्वारा पूजित हो। तुम्हारी महिमा निर्मल है। तुम पापों के समूह को नष्ट करने वाले दिवाकर और दिव्य किरणों के स्वामी हो। तुम सभी अच्छे कर्मों के प्रेरता हो, शुभ करने वाले और विश्व के नेत्र हो। तुम कमल के समूह को विकसित करने वाले, तीनों तापों को नष्ट करने वाले हो। तुम्हारी सेवा से मन में संताप सहज ही दूर हो जाते हैं। तुम नेत्र रोगों को हरने वाले, पृथ्वी की पीड़ा को दूर करने वाले और निरंतर परोपकार का व्रत धारण करने वाले हो। हे सूर्यदेव, करुणा कर, अब करुणा करो और सभी अज्ञान मोह को हर कर तत्व ज्ञान दो। आप सूर्यदेव की आरती जरूर पढ़िए।